होगी। मजबूत कार्यकर्ता इंदौर शहर में दिखेगा आपके नेतृत्व में। इसी विश्वास के साथ मैं जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। आदरणीय जीतू पटवारी जी और करने की बातें करी, लेकिन पानी में लठ मारो, पानी कभी अलग नहीं होगा। तो मैं भाग्यशाली हूँ जो राजू जैसे तमाम हमारे दोस्त हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पत्नी हर समय हर कदम पे मेरा साथ देके सब परिवारजनों का प्रणाम करते हुए जीतू पटवारी के शेर हम लोग, जीतू पटवारी के कार्यकर्ता हम लोग। और जो लोग सोचते हैं कि जीतू पटवारी का शहर है, निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी का शहर है और ये कांग्रेस का शहर भी होगा आने वाले समय। आदरणीय जीतू पटवारी जी। आदरणीय सभी परिवार के साथियों से मेरा आग्रह है कि इंदौर शहर एक प्राचीन सभ्यता और संस्कार का शहर है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो बात आज हम करेंगे, ये बात भविष्य के लिए, इंदौर शहर के लिए कांग्रेस का एक दायित्व के रूप में हम सब अपनाएंगे। इस एहसास को हम सबको जीना है। मैं एक बार समझना चाहता हूं कि पीछे तक आवाज आ रही है क्या? नीचे बैठो, बैठ जाओ, हो गया 5 मिनट बाद बैठो। पीछे तक आवाज आ रही क्या? भारत माता की। एकदम जो पीछे आवाज आ रही हो तो हाथ ऊंचा करना, भारत माता की। मंच वालों से भी आग्रह मेरा, भारत माता की। आदरणीय उपस्थित पत्रकार बंधु, आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित मेरे परिवार के मंच पर विराजित साथीगण, आदरणीय पंडित जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी हमारे प्रभारी हमारे बीच में आए, उनके लिए जोरदार तालियों से एक बार हम सब स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, इंदौर शहर की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और संस्कार हम सबके मन में, संस्कार में विराजित है। ये प्राचीन इंदौर शहर था जिसमें पंडित जी पहले के जमाने में भी 25-30 सिनेमा घर होते थे, जब एक शहर में एक नहीं होता था। ये राजा रजवाड़ा के टाइम से इसकी अपनी कहानी और अपने संस्कार है। इसमें 7-7, 8-8, 10-10 कपड़ा मिले थी। इसमें हुकमचंद सेठ ऐसे जैसे आज का अडानी और अंबानी, उससे बड़े जो लोग राजाओं को कर्ज देते थे, ऐसे भी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करते थे। यहाँ प्रकाश चंद सेठी जी जैसे मुख्यमंत्री भी हुए, यहाँ लोकसभा की सांसद सुमित्रा महाजन जी भी हुई। ये सब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इंदौर का नाम लता मंगेशकर जी से, अलग अलग विधाओं से यहाँ हमारे शायर हुए जो विश्व के विख्यात शायर, आदरणीय सभी तरह की हस्तियां यहाँ पर इंदौर शहर में रही है। पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से, जब से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता में आए, इंदौर में स्वच्छ भारत का तमगा भी हमारे अपने शहर को मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं अनुरोध करता हूँ जो साथी अभी आए हैं वो अपना ढोल बंद करेंगे तो मुझे थोड़ी मदद करेंगे। जो साथी अभी आए, भारत माता की, अपना अपना ढोल बंद करेंगे और केवल 10 मिनट मेरे को मदद करेंगे तो मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारा अपना शहर ऐसा शहर है साथियों, जब इंदौर शहर में कांग्रेस कमजोर होती है तो सिर्फ कांग्रेस को शर्म नहीं आती, ये इंदौर शहर के लिए भी शर्म का विषय होती है। इंदौर शहर की आम जनता हमसे अपेक्षा करती है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। वो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को सहन करती है। पंडित जी, ये शहर कम्युनल शहर तो नहीं था, ये शहर प्रेम, प्यार और मोहब्बत का शहर था। ये शहर जिसमें हर तरह की झांकियां निकलती थी। हमारे अपने शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल के रहते थे। इंदौर शहर पूरा भारत बसता है। अब यहाँ पर हर राज्य के लोग रहने आ गए हैं। जिस तरीके से वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी ने देश पे कब्जा किया, जिस तरीके से वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरीके से वोट चोरी कर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्वाभाविक है पीढ़ी परिवर्तन होता है, नई बातें निकलती है, नई बातें होती है। जो पुराने परिवार के लोग हैं, पंडित जी मेरे पिताजी,
बहुत मेहनत की उन्होंने जिंदगी में, खूब अपने बच्चों के लिए रात रात दिन दिन जग के संपत्ति इकट्ठी की, जमीन इकट्ठी की। अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबूजी कुछ पैसे दोगे क्या? उनको पता है कि ये पैसे मेरे बच्चों को ही देके जाना है, संपत्ति मेरे बच्चों को ही देके जाना है, फिर भी वो थोड़ी गांठ बांध के रखते हैं। ये एक स्वभाव है। ऐसे ही जो पुराने हमारे लोग हैं, स्वाभाविक है, उनका सम्मान है, वो परिवार के हैं, उनके चरणों में सर रखकर ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। पर जब पीढ़ी परिवर्तन होता है तो थोड़ा तो हलचल होनी भी चाहिए, जरूरी है। मैं आग्रह करता हूं आपसे, आपके समय के रमेश उस्ताद जी जो लोग थे कितने बचे हैं, पर आप कांग्रेस के डिवोटी हो। आपकी बात की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, बीजेपी में 4 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों का परिवर्तन हो गया। अब तो हमारा से अपेक्षा करता है इंदौर शहर के हम भी नए लोगों को अवसर दें। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? थोड़ा परिवर्तन होगा, मैं अपेक्षा रखता हूं इस बात की। पर मैं आपसे आशा करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आप लोगों में से निकला, पार्षद से लेके जिला पंचायत से लेके ब्लॉक का अध्यक्ष के बन से जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस का बन के मैं पंडित जी आपकी डांट खा के यहाँ तक आया हूँ। आप ही का तो आशीर्वाद था जो आप बार बार रोकते थे, डांटते थे, फटकारते थे, डराते थे, समझाते थे और कहते थे सही दिशा पकड़। यही काम करते 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 इंदौर के कई लोगों से, अखबार वालों से अच्छी खबरें देखी, खराब खबरें देखी, क्रिटिसिज्म देखा, सबने अलग अलग तरीके से मुझे दिशा दी। सबने कहा कि आपको इस रास्ते पे जाना है और ईश्वर ने, पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर के आपके बेटे को अवसर दिया कि प्रदेश की इस संकट की घड़ी में तू लड़, डरे मत। और वो मैं कोशिश करता हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं जब रात को 1 बजे इंदौर आया बैतूल से, मेरे को भी बुखार है, पिछले 15 दिन से लगातार मैं दौरे पे हूँ, रात रात को चलता हूँ, दिन को कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर काम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है, एक दिन एक पत्रकार जी ने पूछा था कि इंदौर का अध्यक्ष कौन होगा, तो मैंने कहा था राहुल गांधी जैसी जो मेहनत कर ले वो होगा। मैंने गलत तो नहीं कहा था? अरे मैंने सही कहा था कि गलत कहा था? तो ये दोनों भाइयों पे जिम्मेवारी है हरीश जी, जो आपने कांग्रेस पार्टी ने इनका चयन किया। मुझे ये भी बताते हुए यहाँ फक्र महसूस होता है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, मैंने इस बार पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई इस बात को महसूस नहीं कर सकता, पर ये परिवर्तन है कांग्रेस में। ये एहसास धीरे धीरे और होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जीरो थी। ये एक सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले का एक सर्वे करना है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति की, परिस्थिति की एक वस्तु स्थिति को मापा, फिर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे, जिनने आवेदन किए उनको भी चुना और जिनने आवेदन नहीं किया उनको भी देखा, और जो सही रिपोर्ट थी वो दी। और राहुल गांधी जी ने खुद ने बैठकर 3 दिन तक लगातार पूरे प्रदेश की एक्सरसाइज करी और उसमें पूरे प्रदेश के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई। ये अपने आप में इसका प्रमाण है कि जो ऑब्जर्वर आए थे उनने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर निर्णय हुए। मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे परिवार के 2 व्यक्ति ही इसके योगदान के, इस योग्यता को आधारित भी करते थे और भी करते थे। उस परिवार के साथियों की पार्टी में जगह है, सबको अवसर मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये पंडित जी अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हठधर्मिता भी अब कांग्रेस पार्टी से जाती हुई दिखेगी। ये जिद, अनुशासनहीनता, इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इंदौर की सेवा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के परिवार के साथियों, ये हम सब एहसास करें कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं है। पहले जैसी 5 बार हार गई है, अब थोड़ी नई करनी पड़ेगी। सही है कि गलत? यादव जी सही है कि गलत? सब 5 बार हम पिछली स्थिति में हारे हैं, कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसमें आप सब सहयोग करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं अनुरोध करता हूँ सुमित्रा महाजन जी से, इस मंच से, कल उन्होंने गांधी भवन के सामने महिलाओं को इकट्ठे करके हमारे पुतले जलाए, राहुल गांधी जी के जलाए, उसमें माननीय गौड़ जी के भी भाषण हुए, उसमें हमारी उषा ठाकुर भी आई होगी, कई महिलाएं थी, बीजेपी के नेता थे। किस बात का पुतला जलाया? इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी को किसी एक व्यक्ति ने गाली दे दी। माँ माँ होती है, माँ शब्द में ही प्रेम है, माँ
शब्द आता है और जो गाली दे वो अच्छा इंसान नहीं, वो राक्षस जैसा है, हम उसकी निंदा करते हैं। पर वो था कौन? वो तो बीजेपी का निकला। किसके पुतला जलाने थे आपको? बीजेपी के जलाने थे। फिर अनुरोध ये करना चाहता हूँ सुमित्रा महाजन जी से, वो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, हमारे इंदौर शहर की शान है, भले विपक्ष की पार्टी की है। उनको ये एहसास तो होना था कि जब वो पुतला जला रही थी तो नरेंद्र मोदी जब वो सांसद में आसनी पे बैठी थी तब सोनिया जी के लिए कह रहे थी विदेशी विधवा। कहा था उन्होंने, वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की बहू थी। जब आपने सुमित्रा महाजन जी, आप तो ऊपर थी नरेंद्र मोदी जी से, आपने क्यों नहीं टोका उनको जब एक बहन को गाली दे रही थी? सुमित्रा महाजन जी आपने जब क्यों नहीं टोका जब एक सांसद को कह रही थी सुरपंखा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा सुरपंखा, जब क्यों नहीं टोका? वो भी तो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। अरे आपने जर्सी गाय कहा नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 50 करोड़ की गाड़ी खरीद कहा, तो वो भी तो किसी की माँ बहन थी ना। आपने मेरा पुतला जलवाया इसलिए कि मैंने नशे की बात की। क्या मुझे एक विपक्ष के नेता को नशे की बात नहीं करनी चाहिए? मैं इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे इंदौर शहर में गली गली अवैध नशा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हाथ ऊंचा करके बताओ। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंदौर शहर में ड्रग्स गली गली नहीं मिल रहा है? क्या इंदौर शहर में गली गली में अवैध शराब नहीं बिक रही है? क्या इंदौर शहर, कहते हैं बहनों के साथ जीतू पटवारी ने ऐसा अपमानजनक शब्द कहे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ किसी बेटियों के लिए ऐसा? मैं आग्रह करता हूँ सुमित्रा महाजन जी, आप मेरी माँ से भी बड़ी है, मेरी दादी जैसी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप ईमानदारी से इस बात को टीवी पे एक दिन कह देना कि जीतू पटवारी तू नशे की बात मत कर। मैंने कहा कि हमारी बेटियां और बेटे, नए बच्चे नशे में ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, तो मैंने चिंता जाहिर की। मैंने मोहन यादव जी से कहा कि इस पर काम करो, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। क्या एक अभिभावक को, परिवार के पिता बच्चों को ऐसा नहीं कहते हैं? एक राजनीतिक विपक्ष का दल का नेता सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए? ये मैंने गलती कर दी। मैं सुमित्रा महाजन जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में छोटे बड़े 40 से 50 पब होंगे वेद और अवैध। आप चलो मेरे साथ, हम दोनों औचक निरीक्षण करते हैं। वहाँ कितने छोटे छोटे बेटे बेटियां मिलेंगे 18 साल से नीचे? मैं गलत कह रहा हूँ तो पत्रकार बंधुओं जरा मुझे क्रिटिसाइज करो, आज लिखो आप मेरे खिलाफ। मेरे को आप गालियां दो, मेरे को कहो कि जीतू पटवारी आप गलत बात करते हैं। अगर मेरा इंदौर शहर जिसकी माँ अहिल्या का अपना प्राचीन इतिहास है, अगर उसके सही तरीके से चले, इसके लिए विपक्ष काम नहीं करे तो कौन करे? हम नशे के खिलाफ बात नहीं करे तो कौन करे? मोहन यादव जी लगातार इस बात को लेकर उन्हें आज की अदालत, आपकी अदालत, उस पर कहा कि जीतू पटवारी ने जब ये बयान दिया तो वो नशे में, होश में नहीं थे, नशे में थे, रात की उनको चढ़ रही थी तो सुबह उतरी नहीं, इसलिए बयान दिए। कितना बड़ा मंच है, एक मुख्यमंत्री का विजन पूरे देश और प्रदेश में जाए इस मंच से। रजत शर्मा इतने साल से वो अदालत लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें गई, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, समाज सेवी, वहां हमारे मुख्यमंत्री को अवसर मिला। हमारे मुख्यमंत्री ने वहां कहा कि हमारे विपक्ष का नेता नशे में ऐसे बयान देता है कि नशा का विरोध करो। अरे मोहन यादव जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नशे का कारोबार नहीं करता, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति की शराब की दुकान में हिस्सेदारी नहीं है। मैं आप पे भी आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपके परिवार के लिए, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं सकारात्मक नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और इसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं। आप सरकार में, आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है। और नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, ये न्यूज 18 में रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ी, दैनिक भास्कर में रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ी, और वही रिपोर्ट थी, हेडिंग ऐसी ही थी जैसा मैंने बोला था। तो इसके लिए मुझे क्रिटिसाइज करे, मेरा पुतला जला दे, मुझे पूरे को भी जला दोगे तो सच को सच कहूंगा, एक कदम पीछे नहीं रहूंगा। आदरणीय साथियों, मैं फिर से इंदौर शहर, इसकी बात अंत में करना चाहता हूं। पूरे इंदौर वासियों, ये मैं दिल से, अंतर मन से आपसे बात करना चाहता हूं। आपने विपक्ष नहीं रहने दिया, ये पीछे नारे मत लगा भैया, आपने विपक्ष नहीं रहने दिया, आपने सारे लोग के लोग विधायक उनके जिताए, चोरी से जीते ये हम भी जानते हैं, क्योंकि राम विधानसभा, फिर से मैं पत्रकारों को ये कहना चाहता हूं
और सब परिवार के लोग सर्च भी कर सकते हैं। आखिरी 2.5 महीने में कुल 70,000 नाम बढ़े थे। आखिरी 2.5 महीने मैंने उसकी रेकी करी एक एक बूथ की, 42,000 नाम डबल निकले थे, डबल। उसकी हमने शिकायत की जिला निर्वाचन आयोग। यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसकी शिकायत की राज्य निर्वाचन आयोग ने। यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसकी शिकायत की देश के निर्वाचन आयोग ने। तीनों रसीद है मेरे को, अलग अलग समय। फिर यहाँ उस समय जो कलेक्टर थे उनसे मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया कि राजनीतिक रूप से ये परिस्थितियां बनती है कि ऐसे काम में राजनीति नहीं करना चाहिए, बुद्धि से नाम कैसे कर जाए, इस पे काम करना चाहिए। मैंने जिम्मेवारी समझते हुए उस ओर में चला। मेरी विधानसभा थी, 22,000 नाम, 22,000 नाम दूसरी विधानसभाओं के राउंड में जुड़े हुए, 4 नंबर के 11,000 नाम, 4 नंबर। हमने यहाँ के नाम ढूंढे, एक एक वोट तो उससे मैप किया, वहां का नाम ढूंढा, यहाँ का और वहां का, दोनों के प्रमाण दिए। इस निर्वाचन आयोग को दिए, राज्य के को दिए, देश के को दिए। फिर तीनों जगह से जब निराशा हाथ लगी, मुझे पता लगा कि पूरा षड्यंत्र चल रहा है, ऊपर से नीचे तक की जीतू पटवारी को रोकना है, तो मैं कोर्ट गया, उच्च न्यायालय में आवेदन किया। इन सब बातों को लेकर आवेदनों को लिया। इतने में चुनाव आ गए, क्योंकि आचार संहिता हो गई थी, हमने चुनाव लड़ना चालू कर दिया पंडित जी। इस बीच में हम सब चुनाव हार गए। अब मैं उसकी फिर से शुरुआत करता, इस बीच में मुझे अध्यक्ष बना दिया। तो फिर कांग्रेस की जो परिस्थिति थी उससे लड़ना चालू कर दिया। पर जब राहुल गांधी जी ने देश को एक बात बताई कि देश के प्रधानमंत्री चोरी के हैं, उन्होंने ये कहा कि एक लोकसभा में 1 लाख वोट, 1 लाख वोट एक विधानसभा में अवैध तरीके से नरेंद्र मोदी ने बने, और 30 लोकसभा 30,000 से नीचे नरेंद्र मोदी जीत कर आज बीजेपी के सांसद बने हुए। 30 विधानसभा, 30 लोकसभा, तो 30 लोकसभा में 30,000 से नीचे सांसद बनकर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सारे चोरी के वोट के सांसद हैं, जिसमें देश का चुनाव आयोग संलग्न है। तो ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम वोट के अधिकार की रक्षा करें? ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि राहुल गांधी जी ने जो अलग जगह, अभी चुनाव है क्या विधानसभा के चुनाव है, क्या लोकसभा के चुनाव है? कोई चुनाव नहीं। इसके बाद भी वोट का अधिकार देश में लोकतंत्र को सालों साल अमर करेगा। अगर वोट का अधिकार चला गया, जनता के पास से ये ताकत चली गई कि मेरा पार्षद मैं चुनूं, मेरा विधायक मैं चुनूं, मेरा सांसद मैं चुनूं, तो फिर तो चोरी की सरकार बनाएंगे और इधर संपत्ति कर बढ़ाएंगे, चोरी की सरकार बनाएंगे और उधर 2,000 करोड़ रुपए के नकली बिल फर्जी बनाकर वापस उनके बिल पैसे निकालेंगे। चोरी की सरकार बनाएंगे, BRTS बनाएंगे, फिर उसमें कमीशन लेंगे, फिर तोड़ने में लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। अरे मोहन यादव का एक ही मिशन है कि कैसे हो 50% कमीशन, एक ही, कुछ नहीं इसके अलावा। आज इससे इतने कम समय में किसी मुख्यमंत्री का इतनी जल्दी चेहरा उतरा नहीं, इतनी जल्दी प्रताप नहीं उतरा। उनका हनीमून टाइम ही नहीं गया और लोगों ने कह दिया सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? केवल 1 साल में आम जनता में ये स्थापित हो गया कि देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई है तो मोहन यादव है। मैं अनुरोध करता हूं, हमें लड़ाई लड़नी है इस बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। इंदौर शहर में जो यहाँ के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रोज बयान देते थे, रोज। एक दिन मुख्यमंत्री के सामने दिया पंडित जी, कहा मुख्यमंत्री जी ये नशे के कारोबारी, ड्रग्स के, मैं जानता हूं उनको कौन है, वो प्रतापगढ़ से यहाँ सप्लाई होती है, आपने तो अच्छा किया पर इस पे और शिकंजा कसना चाहिए। क्या हुआ उसका कैलाश विजयवर्गीय जी? वो प्रतापगढ़ के व्यापारी पकड़े क्यों नहीं गए आज तक? आपके हुक्म देवड़ा के साथ उनके फोटो क्यों आ गए? बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो क्यों आ गए? विश्वास सारंग के साथ ड्रग्स। अरे बीजेपी की करनी और कथनी को समझो, केवल बोलने के लिए बोलते। अभी कैलाश विजयवर्गीय 1, शिवराज सिंह चौहान 2, पंचायत मंत्री 3 और राकेश सिंह 4। इनने पंडित जी संघ में शिकायत कि मोहन यादव किसानों की जमीन छीन रहा है। अरे किसानों की जमीन छीन रहा है तो मोहन यादव को अमित शाह ने बुलाया। अभी 5-7 दिन पहले की घटना है। हवाई जहाज भर के गए यहाँ से अधिकारी, समझाने लगे आईडी कि ये स्कीम इसलिए लगा रहे हैं, ये स्कीम इसलिए लगा रहे हैं। किसान सहमत है,
किसान मिलकर जमीन देना चाहते हैं। अरे भैया, जो अपने बेटे और बेटी जैसी जमीन को रखता है वो आईडीए को देना चाहता है क्या? आप कानून से डराते हो, प्रशासन से डराते हो, डराते कर जमीन छीनते हो। कोई किसान जमीन नहीं देना चाहता। कांग्रेस पार्टी आएगी तो जो लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त करेगी, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसी भी मत का हो, वो चाहे आईडीए की है, भू माफिया है सबसे बड़ा आईडीए, इससे बड़ा आईडीए से बड़ा कोई भू माफिया नहीं है। और सबसे ज्यादा कमीशन बीजेपी के नेता 25 साल से आईडीए के माध्यम से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और जब 3 साल बाद जो योजनाएं बनी उनकी जांच भी करेंगे और इन अधिकारियों को जो संलग्न थे सबको जेल भेजेंगे, एक नहीं बचने देंगे, एक नहीं बचने देंगे। किसने चोरी की। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के खिलाफ मोर्चा लो। दोनों भाइयों से आग्रह है, आप लोग नई उम्र के बने हो, जब पद आता है मेरी और आपकी एक जैसी स्थिति, तो इसमें विनम्रता आनी चाहिए, इसमें सज्जनता आनी चाहिए। हम पर कोई भी कुछ भी आपसे सवाल करेंगे, आपको सुनना है, जवाब नहीं देना। आप जो पद जिसके पास होता है उसकी जिम्मेवारी होता है सबको सहन करें, सबको साथ में, सबके चरण छुए, सबको गले लगाए और फिर आगे बढ़े। तो मैं दोनों से ऐसी आशा करता हूं कि 1 साल बाद शहर और गांव में आप दोनों इसी शहर में 2 लाख लोग इकट्ठे करने हैं, एक एक जगह से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से। तब जाकर नगर निगम आप जीत पाओगे, तब जाकर जिला पंचायत जीत पाओगे, तब जाकर पंचायतों में जीत पाओगे। और जो हमारे वरिष्ठ जन होते हैं वो हमें डांटते भी हैं, हमें फटकारते भी हैं, तो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा को ग्रहण करो। मैं रोज करता हूँ, आप सबसे भी आग्रह है, मैं फिर से बिना डरे काम करो। दोनों भाइयों से आग्रह है मेरा, सबका सम्मान करो, सबसे मिलकर रहो। कोई भी परिवार का आदमी कोई सवाल करे तो उत्तर प्रति सवाल से मत दो, अपनी सेवा और कांग्रेस की मजबूती से दो। एक ही उत्तर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं फिर से सभी परिवार के साथियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी कांग्रेस के परिवार से आशा करता हूं कि आप कांग्रेस मजबूत करने में आपका योगदान दें। मैं आपका भाई हूं, कोई अहंकार नहीं है, आपके चरणों में रहकर आपके और कांग्रेस की सेवा करना चाहता हूं। मैं फिर से भारत